भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां तत्तनूभिर्यसेम सेवहितं यदायुः। यह जो मंत्र है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों में आया हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। यजुर्वेद के 25वें अध्याय का 21वां मंत्र है और ऋग्वेद में 1:79-8 इसका मंत्र है, मंत्र शक्ति है। सामवेद में 9:3-9 से तो बहुत ही बढ़िया मंत्र है। क्या है, हमारा कल्याण कैसे हो, हमारा कल्याण कैसे हो। तो सबसे पहले हम जो प्रार्थना करते हैं हम सबके कल्याण के लिए, और ये प्रार्थना है कल्याण के लिए है ना। क्या प्रार्थना करते हैं, बोलिए। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। तो हमारा कल्याण कैसे हो, एक तो हमने प्रार्थना की। देखो, कोई भी काम करते हैं आप उसको प्रार्थना से आरंभ करिए, ईश्वर की स्तुति उपासना पूर्वक आरंभ करिए और ईश्वर समर्पण पूर्वक वो कार्य को करिए। कार्य के आरंभ में ईश्वर का स्मरण करना, कार्य के मध्य में स्मरण करते रहना और कार्य के अंत में परमात्मा का धन्यवाद करना। ये परमात्मा आपकी कृपा से हमने ये काम संपन्न किया। तो ये सामान्य व्यवहार, ठीक है, हर काम में लागू होगा। हम पाठ पढ़ते हैं तो लास्ट में कहते हैं ओम शांति शांति शांति, या ओम शांति बोल देंगे, ठीक है, ओम शांति हम सम बोल देंगे तो भी हमारा कल्याण हो, हमें शांति मिले जीवन में, दिनचर्या में। तो ये भावना निहित होनी चाहिए। तो आज का मंत्र क्या कहता है, ठीक है, कि मंत्र के आधार पर हमारा कल्याण कैसे हो, इस पर विचार करेंगे। तो मंत्र कहता है, अगर हम कल्याण चाहते हैं, कल्याण मन क्या होता है, भद्र, जो मंत्र में आए। अगर हम अपना भद्र चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तृप्ति चाहते हैं, निर्भयता चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, तो क्या करें, भद्रम करने भी शृणुयाम, ये सुक्ति बन जाएगी। भद्रम करने भी शृणुयाम, हम हमेशा कानों से भद्र ही सुने, कल्याणकारी वचन ही सुने। भद्र माने कल्याण, तो हम कानों से, करने भी कानों से भद्र का ही श्रवण करें, सुनयाम श्रवण करें, निंदा चुगली नहीं सुने, ठीक है, किसी के अहित की बात नहीं सुने, अनर्थक बात नहीं सुने, बिना मतलब की बात नहीं सुने। कोई बकवास, व्यक्ति बकवास करता है वो नहीं सुने, मतलब अनावश्यक बात नहीं सुने, जो काम की बात है वही सुने। वेद मंत्र सुने, भजन सुने, ये अच्छी बात है। सत्य बात सुने, झूठी बात नहीं सुने। तो ये है भद्रम करने भी शृणुयाम। तो जो विद्वान गण है उनको कहा है देवा, हे विद्वान गण, हम आपकी कृपा से इस प्रकार से सद्बुद्धि से युक्त हूँ कि कभी भी किसी की बुराई न सुने, किसी की निंदा चुगली न सुने। यह है भद्रम करने भी शृणुयाम, हमेशा भद्र ही सुने,
जिसमें हमारा कल्याण हो और अन्यों का भी कल्याण, वही बात सुने। अकल्याण की बात हम सुने ही नहीं। तो हमारा कल्याण हम चाहते हैं तो भद्रम कर्ण ही सुनना, कानों से हमेशा भद्र ही सुने, अभद्र बात नहीं सुने, अकल्याण की बात नहीं सुने। ऐसे ही आगे कहा भद्रम पश्येम अक्षिभिः, ये सूक्ति बन जाएगी। भद्रम पश्येम अक्षिभिः, हम आँखों से भद्र ही देखें। पश्येम किसको कहा गया है? यजत्रा, ये यजन करने वाले देवों, उनको संबोधित किया जा रहा है कि हे यज्ञ करने वाले देवों, आपकी शिक्षा से, आपकी कृपा से, आपके उपदेश से और आपके निर्देश में चलते हुए हम लोग भद्र ही देखें। पहले भी आया था देवा, अब आ गया है यजत्रा। ये दोनों विद्वानों के लिए आया है। जो पूजनीय विद्वान हैं उनको संबोधित कर रहे हैं कि हमें शिक्षा दो, हमें ऐसा उपदेश दो कि हम आँख से भद्र ही देखें, अर्थात सबके लिए कल्याणमयी दृष्टि रखें, राग द्वेष की दृष्टि नहीं रखें। ठीक है, किसी के प्रति अहित दृष्टि नहीं रखें, किसी का अहित चाहते हो ऐसी दृष्टि न रखें, किसी का हानि हो ये दृष्टि न रखें। ठीक है, किसी का नाश हो, जिसे हम ईर्ष्या द्वेष कहते ना भाई, तो ईर्ष्या द्वेष की दृष्टि से न देखें, किसी को हीन दृष्टि से न देखें। ये कुछ नहीं जानता है तो कैसे हीन होगा, मही श्रेष्ठ, तो उसको हीन करके देखना, ये दृष्टि न हो, कुदृष्टि न हो, खराब दृष्टि न हो, हीन दृष्टि न हो। ठीक है, अकल्याण की दृष्टि न हो, कल्याण की दृष्टि हो, सबको सुख पहुंचाने की भावना हो, सुखी करने की भावना हो, ये ठीक है। तो दृष्टि ऐसी हो इसमें प्रेम झलके, हित झलके, उपकार की भावना निहित हो, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। अपकार की भावना नहीं हो, उपकार और अपकार, तो उपकार की दृष्टि हो, अपकार की दृष्टि न हो। तो ऐसे कानून सुनना और आँख से देखना दोनों ही भद्र हो। फिर आगे कहा है स्थिर ही अंग, स्थिर अंगों के द्वारा, स्थिर ही अंग है मजबूत अंगों के द्वारा, तनु भी अपने शरीरों से, तुष्टुवांस, देखो सदा स्तुति पूजन करते हुए, तुष्टुवांस माने स्तुति करते हुए, पूजन करते हुए भी आया है। स्तुति पूजन माने ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हुए। यत देवहितम आयु, जो देवों द्वारा स्थापित आयु है, उस आयु को व्यसेम हम प्राप्त होवें। देवहितम यदायु माने जो देवताओं के द्वारा स्थापित की गई आयु है, उस आयु को हम प्राप्त करें। अर्थात देवतागण क्या बोलते हैं भाई, 100 साल तक जियो, वेद के आधार पर कहते हैं। कौन सा मंत्र है? चक्षुर देवहितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चर पश्येम शरदतम जीवेम शरदः शतम। तो 100 साल की आयु ईश्वर ने भी और देवों ने भी हमारे लिए स्थापित की है, निर्धारित की है कि हे मनुष्यों, तुम लोग 100 साल की आयु को धारण करो, प्राप्त करो। तो 100 साल की आयु को हम प्राप्त करें, व्यसेम माने प्राप्त करें। कैसे प्राप्त करें? स्थिर ही अंग है, स्थिर अंगों के द्वारा, और तुष्टवांश ईश्वर की स्तुति उपासना करते हुए। हाँ जी, कैसे प्राप्त करेंगे 100 साल की आयु? प्रार्थना उपासना करते हुए। और क्या है? 2 कहा इसमें, 2 उपाय बताए। हाँ जी रुपेश जी, हैं कहाँ? क्यों नहीं सुने भाई? सुनना चाहिए ना जी, अभी लिखना है क्यों? वो तो एक शब्द है, और क्या लिखा है इसमें? हाँ जी प्रवींद्र जी, एक अर्थ हुआ, और एक अर्थ हुआ, एक और क्या है देखो, 2 उपाय बताए ना। बताइए जी पद्मनाभ जी।
भद्र दैत्य तो ऊपर आ गया, अभी नीचे की बात आ रही है। हाँ जी सूरज जी, क्या दो उपाय बताया? मैं तो वही तो मैंने कहा था, मजबूत अंगों से शरीर, ठीक है, शरीर स्वस्थ शरीर मजबूत अंगों से। हाँ, स्त्रीय अंग है, यहाँ पर अंगों की बात आई है, स्त्रीय अंग है, मजबूत अंग। हाँ हाँ, तनु भी, ठीक है ना। तो मजबूत अंगों से और मजबूत शरीरों से स्वस्थ भी आएगा। स्वस्थ शरीरों से ईश्वर की उपासना करते हुए, पूजन करते हुए हम दीर्घायु को, 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करें। तो यहाँ पर देखो ये बात आई, अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो भद्र देखें, भद्र सुने। और जो नहीं कहा है इसमें मंत्र में तो कहा नहीं है, वो भी इसमें निहित है कि भद्र देखें, भद्र सुने और भद्र कहें भी। भले मंत्र नहीं दिया लेकिन वो भी इसमें निहित है। तो हमारा देखना, सुनना और बोलना तीनों ही भद्र हो। मन विचारना ही भद्र हो, किसी के प्रति विचार भी करते हैं भद्र विचार करें, मन में भी किसी का अहित चिंतन नहीं करें, किसी का अनिष्ट नहीं चाहे मन में भी, मन से भी किसी का बुरा न चाहें, ठीक है ना जी। तो राग द्वेष की भावना नहीं रखें मन में भी, वाणी से कठोर नहीं बोले, निंदा चुगली युक्त वाणी न बोले, दृष्टि पवित्र हो, ठीक है, और सुनना भी पवित्र हो। तो ये जो है हमारा आचरण शुद्ध हो, हमारा भाषण शुद्ध हो, हमारा व्यवहार शुद्ध हो, हमारी भावना शुद्ध हो, ये सब कल्याणकारी हो, दूसरों के कल्याण के लिए हो, किसी को दुख देने के लिए नहीं हो। अगर दूसरों को दुख देने के लिए बोलेंगे, सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। कल्याण चाहते हैं तो सामने वाला कुछ भी करे। हाँ जी सूरज जी, क्या समझे? सामने वाला कुछ भी कहे, कुछ भी करे, हम अपनी वाणी खराब नहीं करेंगे, अपना व्यवहार खराब नहीं करेंगे, हम राग द्वेष की दृष्टि नहीं रखेंगे, हम कुटिल दृष्टि नहीं रखेंगे, ठीक है ना। हम शुभ दृष्टि रखेंगे, दृष्टि हमारी पवित्र हो, दृष्टि को शुद्ध रखेंगे, दृष्टि में कल्याण चाहेंगे कि हमारी दृष्टि कल्याणकारी हो और हमारा सुनना भी कल्याणकारी हो, तब तो हमारा कल्याण होगा। और अगर किसी का अहित चाहते हैं, मन में अहित देखते हैं, अहित बोलते हैं, अहित सुनते हैं, तो कल्याण नहीं होगा। अश्लील शब्द सुनेंगे तो कल्याण नहीं होगा, अश्लील शब्द बोलेंगे तो कल्याण नहीं होगा। माने जो हानिकारक है, विचार हो, चाहे भावना हो, चाहे भाषण हो, चाहे कथन हो, चाहे दर्शन हो, चाहे श्रवण हो, चाहे मनन हो, चिंतन हो, कुछ भी हो, वो कल्याणकारी होना चाहिए, तब आपका कल्याण होगा। क्योंकि जैसा बीज बोएंगे वैसा पाएंगे, ये नियम है, ठीक है। आप बीज बोते हैं बबूल का तो पीपल या बरगद नहीं पाएंगे, आम नहीं पाएंगे, आंवला नहीं पाएंगे। बबूल बोएंगे तो कांटे पाएंगे, उसमें कोई खाने लगा आपको फल नहीं मिलेगा। फलदार आंवला है, आम है, आम और पपीता है, जामुन है, ऐसे फल नहीं, उसमें अलग फल है। तो निंदा चुगली को दूर करें, निंदा चुगली न करें, न सुने और न इस भावना से किसी को देखें। दूसरी बात ये देखिए, हम जैसा बोलेंगे ना, जैसा सुनेंगे, वैसा संस्कार मन में पड़ जाता है। अगर झगड़े की बात करेंगे, संस्कार झगड़े के पड़ेंगे, प्रेम की बात करेंगे तो प्रेम संस्कार पड़ेंगे। वेद कहता है सबसे प्रेम करो, प्रेम भाव रखो। कौन सा हम करते हैं कि उसमें गीत गाते हैं, प्रेम की बात आती है ना यज्ञ प्रार्थना में, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे में छलक वट को मान से बल दीजिए।
लास्ट में आ रहा है ना, प्रेम रस में तृप्त होकर, लास्ट में आते देखो, प्रेम रस में तृप्त होकर वंदना हम कर रहे। तो प्रेम रस में तृप्त रहो, ये है, द्वेष की बात ही नहीं है, अहित की बात नहीं है। तो आपका और सबसे प्रेम करना है, और उस प्रेम में राग नहीं हो। प्रेम तो करो लेकिन राग नहीं, आसक्ति नहीं। हाँ, प्रेम और राग में अंतर है। राग में क्या है? आसक्ति है, अटैचमेंट है, उसके बिना आप रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, ये राग है। और प्रेम में ठीक कल्याण है, और मिले तो ठीक है, बातचीत भी ठीक है, देखे ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये प्रेम है, सद्भावना है, कल्याण की भावना है, प्रेम में हित की भावना है, और ये विश्व कल्याण की भावना है, ये प्रेम की भावना है। पशु पक्षी के भी प्रति प्रेम होना चाहिए, और होता भी है, सबके प्रति प्रेम हो, शत्रुता द्वेष किसी प्रति न हो, तो कल्याण होगा। ठीक है ना जी। देखो, एक होता है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, समझो, हार्ड डिस्क बोलते हैं ना, उसमें जो डालेंगे वही खुलेगा, ये नियम है। ऐसे मन में जो विचारेंगे वही वाणी से बोलेंगे, और जो वाणी से बोलेंगे व्यवहार में वही चीज करेंगे, ये नियम है। तो मन में अगर सबका भद्र सोचेंगे तो भद्र बोलेंगे, और भद्र बोलेंगे तो भद्र करेंगे, और भद्र करेंगे तो भद्र पाएंगे, ये नियम है। तो इसलिए मन को ठीक करें, जो अंदर होगा वही बाहर आएगा, ये नियम याद रखना। बाहर गुस्सा क्यों आ रहा है? अंदर गुस्सा भरा हुआ है तो बाहर गुस्सा आएगा। अंदर प्रेम नहीं तो बाहर प्रेम नहीं झलकेगा। ठीक है, जो वाणी है, व्यवहार है, वो दर्पण है, आपके अंदर क्या चल रहा है उसी के आधार पर व्यवहार चलता है। तो अंदर को ठीक करें। आप पहले पढ़े थे ना, कल या परसों पढ़े थे कि अन्यत युष्माकम अंतरम बभुव, कि जो तुम्हारा जो अंतःकरण है वो भिन्न प्रकार का हो गया है। किससे भिन्न हो गया? ईश्वर से भिन्न प्रकार का हो गया, वेद के धर्म के अनुकूल नहीं रहा, भिन्न प्रकार का हो गया है, तो कल्याण नहीं होगा, तो ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर का अनुकूल अंतःकरण होना चाहिए तो मिलेगा ईश्वर। तो कल का मंत्र भी आया था, निहरण प्रविता जल पिया, कल के परसों था ना, परसों था। तो अधिक बोलते रहेंगे तो दोष तो करेंगे ही करेंगे, जितना कम बोलेंगे निंदा चुगली से बचेंगे, और अच्छा बोलेंगे तो कोई ना कोई दोष होगा ही। अतिशयोक्ति कर जाएंगे, जाने अनजाने झूठ निकल जाएगा, कठोर बोल देंगे, व्यंग्यात्मक बोलेंगे, चिढ़ाने की भाषा बोलेंगे। तो इसलिए आपका बोलना भद्र होना चाहिए। तो बोलना भी भद्र हो, सुनना भी भद्र हो, देखना भी भद्र हो, विचारना भी भद्र हो, तो आपका भद्र होगा। ये आज का मंत्र का संदेश है, आज के मंत्र के संदेश है। और देखो, ये जो मंत्र है ना जी, ये एक संदेश देते हैं मंत्र। हर मंत्र में एक संदेश निहित है। उस संदेश को सुन करके, समझ करके, जब तक आप आचरण में नहीं लाएंगे, वो मंत्र सुनना और पढ़ना और कहना सार्थक नहीं होगा। हाँ जी, यस्तन वेद किम ऋचा करिष्यति, ये तो है मंत्र कहता है। तो मंत्र पढ़ो, सुनो, समझो और अपने आचरण को बदलो। आचरण में सरलता हो, विनम्रता हो, प्रेम हो, सद्भाव हो, परोपकार की भावना हो, तो भद्र होगा, तो कल्याण होगा। ठीक है ना जी। तो ये मंत्र का सार हुआ। ओम शांति, ओम शम, सबको सादर नमस्ते।